हेलो फ्रेंड्स। आज हम दीक्षा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में दीक्षा प्लेटफॉर्म नाम की जो एप्लीकेशन है वो नहीं है तो अभी क्या करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको सिर्फ दीक्षा लिखना है। दीक्षा में आप देखेंगे, अगर मैंने तो अभी सिर्फ दीक लिखा है तो उसमें ये सारा ऑप्शन आ गया है। उसमें आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पे आप देखेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो अपडेट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। तो समझ लो ये आपके फ़ोन में अगर दीक्षा एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड होके आपके फ़ोन में आ गई है। अभी हम आगे की बात करेंगे। आपके सेल फ़ोन में दीक्षा जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो उसके बाद में ये वाला स्क्रीन आएगा। तो उसमें चार ऑप्शन है। पहला है लाइब्रेरी, दूसरा है कोर्सेज डाउनलोड और चौथा है प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल पे टिक करेंगे। ये वाला समझ लो, ये मैंने प्रोफाइल पे टिक कर लिया है। तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आएगा। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले गेस्ट वन लिखा हुआ है, इसमें आपको चेंज रोल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें ये लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। तो ये वाला स्क्रीन खुल जाने के बाद में आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आपको ये करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन दिया हुआ है, उसमें एंटर योर ईमेल और मोबाइल नंबर। तो उसमें आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड। लेकिन ये वाली चीज़ आपको बाद में करनी है। सारे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अभी लॉगिन डायरेक्टली करते हैं तो उसमें एरर आएगा। तो यहाँ पे लॉगिन के ठीक नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें लिखा है रजिस्टर हियर, आप देख सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर टिक कर रहा हूँ, रजिस्टर हियर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये वाला पेज खुलेगा, जिसमें आपको पहले आपकी बर्थडे डालना है। डालने के बाद बर्थडे में सिर्फ आपको ईयर डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना बर्थ ईयर डाल रहा हूँ। उसके बाद में आपको आपका नाम लिखना है, तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पे जो भी करना है, दोनों में से जो चूज़ करना है, तो यहाँ पे रेडियो बटन जो है उसके ऊपर टिक करना पड़ेगा। जैसे अभी मोबाइल नंबर पे है तो मैं ईमेल एड्रेस पे टिक करूँगा तो ईमेल एड्रेस ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे मोबाइल नंबर से करना है तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके ऊपर वेरिफिकेशन OTP आएगा। और फिर आपको पासवर्ड डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे एक पासवर्ड बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है, फिर आई अंडरस्टैंड के ऊपर एक्सेप्ट करना है, फिर रजिस्टर करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो ये दोनों चीज़ मैं फिर से यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। फिर रजिस्टर करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको जो नंबर डाला है आपने उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं जो मेरा मोबाइल नंबर है इसके ऊपर जो OTP आया हुआ है वो OTP मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में आपको फिर से ये होम पेज पे ले आएगा। तो होम पेज में आपको आपका जो मोबाइल नंबर था
वो यूज़र आईडी के रूप में आएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डाला है, हाँ, पासवर्ड में एक चीज़ ये रखनी है, आपको एक कैपिटल अक्षर लेना है, कोई एक स्मॉल लेटर लेना है, नंबरिंग भी रखना है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है। जैसे आप लॉगिन होंगे, वेलकम बैक आसिफ पटेल जैसे मैसेज आ रहा है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करना है। ये बड़े ध्यान से करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें बॉर्ड, बॉर्ड में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। तो उसमें जैसे आपके बच्चों के कोर्सेज चल रहे हैं या अगर आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं तो कौन से बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर आप सोचो सीबीएसई में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड में सीबीएसई सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी स्टेट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं स्कूल में, तो आपको वो वाले स्टेट और गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको सबमिट देना है। सबमिट देने के बाद में आपको मीडियम, तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जैसे मैंने गुजरात सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके लिए गुजरात में सिर्फ यहाँ पे जो मीडियम है वो सिर्फ गुजराती शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीबीएसई सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ये चारों लैंग्वेज आ जाएगी। तो अगर आपको जो भी लैंग्वेजेस चाहिए, मतलब आप सीबीएसई में हैं तो ये वाली लैंग्वेजेस आपको ऑप्शन में आएंगे। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है डिपेंड आपके ऊपर है। तो ये मैं गुजरात सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें आपको गुजराती आएगी तो सबमिट करना है। फिर और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा है कि इसमें क्लास, तो आप अगर टीचर है, समझ लो आप 5वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं या 12वीं कक्षा पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिर्फ 12वीं टिक करना है, ये ऐसी बात नहीं है। आप अगर चाहे तो 1 से 12 तक सारे स्टैंडर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें सारी आप जो बुक्स है 1 to 12 की वो सारी बुक्स आप शो कर सकेंगे। तो और उसमें कोर्सेज भी जो है, कोर्सेज अगर करना है आपको तो 1 to 12 के सारे कोर्सेज आपको शो करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आपको 1 to 12 करना बेहतर रहेगा। फिर आपको सबमिट करना है, फिर आपको डिटेल सेव करना है। ये सारी चीज़ आप देखेंगे मैसेज आ रहा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये जो सारी चीज़ है बड़े ध्यान से करना है, लेकिन ये इतनी टफ नहीं है। आप देखेंगे स्टेट और मेरी डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप अभी हम जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के फ्रंट पेज के ऊपर है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो मेन पेज है वहाँ पे हम अभी स्टैंड लिए हुए हैं। तो स्टैंड लेने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें जो नीचे दी गई है, लाइब्रेरी, कोर्सेज, डाउनलोड्स और प्रोफाइल, तो आप प्रोफाइल में आप शो करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ आपने फिलअप किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे आसिफ पटेल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट भरूच, स्टेट गुजरात, आई एम टीचर, और ये वाला नंबर है यहाँ पे शो कर रहा है। आपको ईमेल एड्रेस भी अटैच करना है तो आप कर सकेंगे। तो उसके लिए ये एडिट जो बटन दिया हुआ है, तो एडिट पे जाके आपको ऐड ईमेल करना है। ऐड रिकवरी अकाउंट, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोर्ड में स्टेट बोर्ड सिलेक्ट किया हुआ था और क्लासेस मैंने सारी, अगर आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको कुछ चेंज करना है, तो आप ये वाली एडिट के ऊपर टिक करेंगे तो एडिट के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फिर से। लेकिन मुझे एडिट नहीं करना है तो मैं वापस चला जाऊँगा। अगर नाम के स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ नाम चेंज करना है तो आप उसमें ये वाली एडिट करेंगे तो उसमें आपको नाम भी चेंज कर सकेंगे। आप नाम शो करेंगे, उसके बाद में जो कुछ चेंज करना है वहाँ पे जाके करना है। जैसे पटेल लिखा हुआ है तो अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है अभी। तो आप बाहर निकल जाइए
और यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आप ये प्रोफाइल वाले पेज पर है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश आ रहा है। आप अगर दूसरी कुछ बंगाली लैंग्वेज भी करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप देख सकेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन आप जो भी लैंग्वेज में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो मैं उसको टिक करूँगा और जारी रखे इस पर क्लिक करूँगा। अगर मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ तो इंग्लिश और कंटिन्यू। तो आप ऐसे कर सकते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन जो है वो लेफ्ट साइड में जो मेन 3 लाइन है इसके ऊपर जाने के बाद में ये वाला ऑप्शन आएगा। आप लॉग आउट भी हो सकते हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है। माई ग्रुप्स, सेटिंग्स, ये सब है। ऐड यूज़र में आप दूसरे यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। और अभी समझ लो आप नए स्टैंड में खड़े हो और मतलब पहली बार आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो अब क्या करना है आगे। तो दोस्तों इसमें ये डाउन कोर्सेस वाली जो चीज़ है उस पर आप टिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कोर्सेज सब दिए गए हैं। तो उसमें आप व्यू ऑल में देखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको कोर्स का नाम कुछ याद है तो जैसे मुझे एक कोर्स का नाम याद है तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये वाला कोर्स ये गुजराती में है तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर भी ये लोगों ने होम लर्निंग जो है उसमें वो दोनों लैंग्वेजेस में रखा हुआ है। तो उसमें ये वाला ऑप्शन मैंने सर्च आउट में लिखा है तो उसमें रिज़ल्ट फाइंड आउट हुआ है। इसमें आप ये वाला कोर्स जो है मैं सबमिट कर रहा हूँ। आप देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है। आप उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप देखेंगे इसमें ज्वाइन कोर्स एक ऑप्शन दिया गया है। समझ लो मैं अभी इंग्लिश में कुछ करूँगा क्योंकि ज़्यादातर ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट से भी मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो आउट ऑफ स्टेट और जो अदर लैंग्वेज वाले हैं तो उसके लिए मैं कुछ अलग से ट्राई कर रहा हूँ दूसरे कोर्स को। तो यहाँ पे मैं फिर से ये करूँगा तो उसमें समझ लो मैं लोड मोड कर रहा हूँ। ये सारे कोर्सेस हैं, आप कोई भी कोर्सेस चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक और नाम याद है जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। जी, ये पिज़्ज़ा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा है नो बैच अवेलेबल, बिकॉज़ ये कोर्स जो है उसका जो टर्म पीरियड था वो फिनिश हो गया है। तो फिर से मैं बैक जाऊँगा। आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, इसमें भी लिखा है लास्ट डेट जो थी सितंबर 5 थी। तो अभी दूसरा वो एक समझ लो ये हिंदी में मैंने किया है। इसमें आप देखेंगे जॉइन कोर्स करने के बाद में आपको ये जॉइन हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये वाला कोर्स आपकी प्रोफाइल में दिखेगा। अभी मैं बैक जा रहा हूँ। बैक जाने के बाद में ही मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ। प्रोफाइल में देखेंगे आप कि यहाँ पे कोर्स नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पेज को ऊपर की ओर खींचना है या नीचे की ओर खींचना है जिससे पेज रिफ्रेश होगा। खाली जगह पे आपको उंगली रख के उसको नीचे खींचना है। जैसे वो नीचे आएगा तो ये रिफ़्रेश हो रहा है अभी। तो पेज रिफ़्रेश होने के बाद में ये जो आपने कोर्स ज्वाइन की हुई है तो आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर ये वाली कोर्स आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने देखी कि अभी तक कोई भी वीडियो आपने बनाया नहीं है, सॉरी, आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये कोर्स जो है आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है, परियोजना आधारित अधिगम उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का कोर्स है। मैंने तो वैसे ही आप ऐसा भी नहीं है कि आप गुजरात के हैं और ये कोर्स नहीं कर सकते। आपको करना है तो आपको ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसमें दिया गया है सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक नॉलेजेबल है प्लेटफॉर्म।
तो ये गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग बोर्ड में आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब आप कोर्स ख़त्म करेंगे उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन आने के बाद में उसके बाद में हम थोड़ा और देखेंगे। मैं पुश आउट कर रहा हूँ, दूसरा मेरा लॉगिन जो है उसमें जाके मैं लॉगिन करके बाद में वो थोड़ा मैं शो करता हूँ। जो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, समझ लो मैंने बहुत सारे कोर्सेस अभी तक ज्वाइन किए हैं। अगर आपके माइंड में एक सवाल है कि इसके बाद में क्या, तो ये वाली चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आपने कोर्स अभी आप देखेंगे, ये मेरी प्रोफाइल है। समझ लो मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ कैसे जाना है। तो मैं प्रोफाइल में गया। प्रोफाइल में जाने के बाद में आप देखेंगे ये प्रोफाइल है मेरी। प्रोफाइल में धीरे धीरे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो नीचे जाने के बाद में जो कोर्सेस है, वो कोर्सेस में आप देखेंगे साराकीय शैक्षणिक इंडिकेटर्स, फर्स्ट वाली जो है वो गुजराती में है, उसमें ऑन गोइंग जा रहा है। मतलब आप अभी कोर्स में खड़े हैं, आपका कोर्सेस चालू है। सेकंड वाली भी ऐसी है, थर्ड वाली भी ऐसी है, फोर्थ वाली भी ऐसी है। फाइव वाली जो है NCF 2005, उसमें आप देखेंगे कंप्लीटेड, वो ग्रीन सिंबल आ रहा है कंप्लीटेड। उसमें आपको सामने भी एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें लिखा है सर्टिफिकेट, और उसमें आइज़ जो शो करेंगे आपको, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे शो होगा। तो समझ लो ये आपका सर्टिफिकेट आ गया है। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस वो चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कोर्स जो किया हुआ है उसका कंप्लीटेड सर्टिफिकेट जो है वो आ रहा है। फिर से हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम थे। तो अभी ये वाला जो कोविड अवेयरनेस गुजराती, मतलब जो लास्ट वाला कोर्स है, वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है। मतलब ये एक चीज़ ये भी है कि ये हर वेडनेसडे को लॉन्च होता है। मतलब हर वेडनेसडे को आपका सर्टिफिकेट लॉन्च होता है, लेकिन और कोर्स करने के बाद में 15 डेज़ के बाद में आता है। अभी कुछ ऐसा भी इशू है कि 15 डेज़ के बाद में भी आता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टेट में से आ रहे हैं और उसके हिसाब से अभी ये कोर्स चल रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल होता है, मगर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपको थोड़ा धीरज रखना है, आपको थोड़ी वेट करनी है। तो ऐसे हम लोगों ने ये अभी कोर्स के बारे में थोड़ी समझ ले ली है। अब हम आगे ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ही है, और उसके बाद में अभी क्या करेंगे तो आप लाइब्रेरी में देखिए। तो लाइब्रेरी वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपने जो स्टैंडर्ड जो भी सबमिट किए हैं वो स्टैंडर्ड आ रहे हैं 1 3 4 2। समझ लो आपको 7 8 का 8 में जाना है, और 8 में आपका जो आप देखेंगे 8 में बहुत सारी टेक्स्ट बुक रखी गई है। तो आपको किसी एक टेक्स्ट बुक को आपको खोलना है। तो समझ लो ये मैथमेटिक्स का कॉर्नर है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 आप देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश, साइंस एंड गुजराती, सोशल साइंस। तो आप किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। जो भी आपको ऑर्डर करना है ये आपके ऑर्डर के मुताबिक ये काम करेगा। और ये सारी चीज़ आप मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है। जैसे फर्स्ट वाला जो है इंग्लिश 8 का, वो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है। तो आप डॉक्यूमेंट के तौर पर भी उसे आप देख सकेंगे, और वीडियो के रूप में भी आप देख सकेंगे, इंटरेक्टिव के रूप में भी आपको यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मतलब ये जो है, इसके बाद में आपको जो प्ले करना है आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो आप यूनिट वाइज करना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आप जैसे दीक्षा पोर्टल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा ये टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स तीनों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आपको आज ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सबमिट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स लोगों को यहाँ पे आपको
अटैच करना है, जिससे यहाँ जो दीक्षा प्लेटफॉर्म का बेनिफिट है वो टीचर लोग उठा पाएंगे। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको, मतलब गवर्नमेंट ने जिस हेतु के अनुसार यहाँ पे रखा है, गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन एम और गोल अचीवमेंट के लिए जो रखा है, तो ये भी एक प्राप्त हो जाएगा, ये भी एक सिद्ध हो जाएगा। तो थैंक यू। अभी एक और चीज़ रह गई है, मैं अगले वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा। और हाँ, आप अभी मेरी जो आसिफ स्टडी पॉइंट, ये मेरी चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल, तो उसमें आप अगर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, जिससे अनेक टीचर्स और स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच शोइंग माय वीडियो।